तो चलिए, जितने भी छात्र छात्राएं 10th के हैं और जिनका भी संस्कृत का पेपर 21 फरवरी को होने वाला, उनके लिए काफ़ी खास महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आ चुका ऑब्जेक्टिव का, जो सीधा आपका हो बहु वायरल प्रश्न पत्र आप लोग को यही सब क्वेश्चन आपको दिखेगा एग्जाम हॉल में। ठीक है, तो सभी विद्यार्थी लोग तैयार हो जाइए, संस्कृत का हम लेकर आए जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और जो लोग अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। ठीक है, आने वाली सभी अपडेट आप लोग को इस चैनल पर मिलता रहेगा। और आप लोग के लिए बता दें कि अभी सभी चीज़ का आप लोग को PDF चाहिए तो आप लोग गूगल पे सर्च करेंगे जस्ट वेल एजुकेशन। ठीक है, आप लोग गूगल पे सर्च कीजिएगा जस्ट वेल एजुकेशन, आप लोग को सारी चीज़ आप लोग वहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। आपका आंसर की भी आप लोग देखिएगा तो आप लोग यहाँ पे भी मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, जो कि संस्कृत का काफ़ी महत्वपूर्ण सभी क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको जरूर पढ़ के जाइएगा एग्जाम हॉल में। तो चलिए पहला क्वेश्चन को चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, उपनिषद किस शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करता है? जो उपनिषद था वो किस शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करता है? दर्शन शास्त्र को, या व्याकरण शास्त्र को, या छंद शास्त्र को, या धर्म शास्त्र को? तो फर्स्ट का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ये दर्शन शास्त्र को। किसको उपनिषद कौन से किसको सिद्धांत को प्रकट करता है? तो दर्शन शास्त्र को, याद रखना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दर्शन शास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सत्यमेव जयते किस उपनिषद में? जो सत्यमेव जयते है ये कौन सा उपनिषद में था? तो कौन सा उपनिषद में था विद्यार्थी? तो ये जो मुंडकोपनिषद में। किसमें था? तो मुंडकोपनिषद। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा सेकंड का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसकी गुफा में आत्मा निहित होती है? बताइए, किसकी गुफा होती है जिसमें आत्मा निहित होती है? पर्वतीय गुफा में, या कृत्रिम गुफा में, या जीवों के शरीर रूपी गुफा में, या किसी में नहीं? तो तीन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो तीन का आंसर क्या हो जाएगा, किसमें होती है, कौन सी गुफा में आत्मा निहित होती है? तो जीवों के शरीर रूपी गुफा में। क्या हो जाएगा? जीवों के शरीर रूपी गुफा में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा विद्यार्थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौमुदी महोत्सव। ठीक है, कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता है? ठीक है, आप लोग से पूछा है कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता है? वर्षा ऋतु में, बसंत ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में, या शरद ऋतु में? तो चार का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो शरद ऋतु में क्या होता है, कौमुदी महोत्सव मनाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, शरद ऋतु में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है? जो सिखों के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी, उनका जन्म स्थल कहाँ था? पटना में, भोजपुर में, पूर्णिया में, या दिल्ली में? तो कहाँ था? तो पटना में। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ था? पटना में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, पटना। ठीक है, सभी क्वेश्चन के सभी की याद जरूर कर लेंगे। आपका कल का पेपर यानी 21 फरवरी को संस्कृत का पेपर में आप लोग यही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो आप लोग जरूर इसको पढ़ के जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, एशिया महादेश का। ठीक है, क्या है? एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल किस नदी पर बना है? बताइए, एशिया महादेश जो है इसका सबसे लंबा जो पुल है ये किस नदी पे बना है? यमुना नदी पे, गंगा नदी पे, ब्रह्मपुत्र नदी पे, या सोन नदी पे? तो क्या हो जाएगा? 6 का सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू? तो ये हो जाएगा गंगा नदी पे। क्या हो जाएगा? गंगा नदी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रा राक्षस ग्रंथ में किस शहर के प्राचीनता का संकेत है? जो मुद्रा राक्षस ग्रंथ में किस शहर की प्राचीनता का संकेत है? मुजफ्फरपुर, भागलपुर, पाटलिपुत्र, या रांची? तो 7 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो किस शहर का है? तो पाटलिपुत्र का। ठीक है, मुद्रा राक्षस ग्रंथ में किस शहर का प्राचीनता का संकेत है? तो पाटलिपुत्र का। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अपनी रचना काव्य मीमांसा में पाटलिपुत्र के प्राचीन सरस्वती परंपरा का उल्लेख किसने किया था? बताइए, जो अपनी रचना काव्य मीमांसा में पाटलिपुत्र की प्राचीन सरस्वती परंपरा का उल्लेख किसने किया था? पतंजलि ने, पनानी ने, वाल्मीकि, या राजशेखर ने? क्या हो जाएगा? 8 का सही आंसर क्या हो जाएगा विद्यार्थी? तो ये राजशेखर ने। क्या हो जाएगा? राजशेखर ने। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिव जोड़ उपासक है। ठीक है, शिव जोड़ उपासक की संधि क्या हो जाएगा? बताइए, शिवोपासक हो जाएगा, शिवापासक हो जाएगा, शिवोपासक हो जाएगा, या शिवोपासका हो जाएगा? बताइए, 9 का सही आंसर क्या हो जाएगा? शिव जोड़ उपासक की संधि क्या हो जाएगी? तो क्या हो जाएगी संधि? तो शिवो जोड़ पासक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, महानगरम में कौन सा समास है? बताइए, महानगरम जो शब्द है इसमें कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, या द्विगुण समास? तो 10 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ये क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास होता है। ठीक है, महानगरम में कौन सा समास होता है? याद रखना, कर्मधारय समास। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कर्मधारय समास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्राचीनम। ठीक है, प्राचीनम में कौन सा उपसर्ग है? प्राचीनम जो शब्द है इसमें कौन सा उपसर्ग है? तो उपसर्ग कहाँ लगता है? तो शब्द के आगे। ठीक है, आप लोग यह हमेशा याद रखना। तो प्राचीनम में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? तो 11 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो प्रा। ठीक है, प्रा क्या है? प्राचीनम में उपसर्ग है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सदैव में किन किन वर्णों की संधि हुई है? बताइए, सदैव में किन किन वर्णों की संधि हुई है? आ जोड़ ए, आ जोड़ ए, या आ जोड़ ए, या आ जोड़ ए? को क्या हो जाएगा? बताइए, सदैव में किन किन वर्णों की संधि हुई है? तो 12 का सही आंसर क्या क्या हो जाएगा? तो आ जोड़ ए के किन किन वर्ण की संधि हुई है? तो आ जोड़ ए हुआ था सदैव में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है
कि बीना के योग क्या है, बीना के योग में कौन सी विभक्ति होती है। बताइए बीना के जो योग है इसमें कौन सी विभक्ति होती है, षष्ठी विभक्ति, तृतीय विभक्ति, सप्तमी विभक्ति या चतुर्थी विभक्ति। क्या हो जाएगा 13 का। बताइए बीना के योग में कौन सी विभक्ति होती है, तो बीना के योग में कौन सी विभक्ति होती है, तो तृतीय विभक्ति होती है। याद रखना विद्यार्थी, तृतीय विभक्ति। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, तृतीय विभक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, धारे रुत्मर्ण सूत्र का क्या उदाहरण का वाक्य क्या है। बताइए धारे रुत्मर्ण सूत्र का उदाहरण वाक्य क्या हो जाएगा, तो 14 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो दिनेश सुरेशराय सत्ता धारित। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मुनि शब्द में, ठीक है, क्या है, मुनि शब्द के तृतीय बहुवचन का रूप क्या हो जाएगा। मुनि जो शब्द है इसका जो तृतीय बहुवचन का रूप क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा विद्यार्थी, तो मुनि भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मुनि भी। ठीक है, याद रखना मुनि भी हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीवती किस धातु का रूप है। जो पीवती है वह किस धातु का रूप है, तो किस धातु का रूप है, तो पा। ठीक है, पा धातु का रूप है क्या, पीवती। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, पा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साधव। ठीक है, साधव किस विभक्ति का रूप है। बताइए साधव जो है ये कौन सा विभक्ति का रूप है, तो कौन सा विभक्ति का रूप है, सप्तमी विभक्ति का रूप है साधु। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, सप्तमी विभक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इस धातु के लट लकार। ठीक है, क्या है, इस धातु के लट लकार का रूप कौन सा हो जाएगा। जो इस धातु के मतलब पूछा है कि इस धातु जो है इसका लट लकार का रूप क्या हो जाएगा। ठीक है, तो लट लकार का रूप क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा अस्थि। ठीक है, अस्थि क्या हो जाएगा, लट लकार का रूप। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वनिता। क्या है, वनिता में कौन सा स्त्री प्रत्यय। बताइए वनिता जो है इसमें कौन सा जो है स्त्री प्रत्यय है, तो कौन सा स्त्री प्रत्यय हो जाएगा, तो टाप। टाप क्या है, स्त्री प्रत्यय। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हन जोड़ कतवा से कौन सा पद बनेगा। बताइए हन जोड़ कतवा से कौन सा पद बनेगा, तो कौन सा पद बनेगा विद्यार्थी, हन जोड़ कतवा से, तो क्या हो जाएगा, हंतव्यम। ठीक है, हंतव्यम बन जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा 20 का, हंतव्यम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मूल जोड़ ठक से। क्या है, मूल जोड़ ठक से कौन सा पद बनेगा। बताइए मूल जोड़ ठक से कौन सा शब्द बनेगा, तो बन जाएगा मौलिक। ठीक है, मौलिक बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, मौलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा है। बताइए लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा है, तो कौन सा है इसमें से, तो अतपट। क्या है, अतपट क्या है, ये जो लोट लकार का उत्तम पुरुष का एक वचन है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रीतम। ठीक है, प्रीतम इस पद का प्रकृति प्रत्यय क्या हो जाएगा। बताइए प्रीतम जो है इस पद का प्रकृति प्रत्यय क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा इसका, तो हो जाएगा पा जोड़ कत। ठीक है, पा जोड़ कत। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शब्द में दा प्रत्यय है। बताइए कौन सा शब्द है जिसमें दा प्रत्यय है, यथा में, मृदुता में, या एकता में, या एकता में, तो क्या हो जाएगा 24 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो एकदा। एकदा में क्या है कि दा प्रत्यय है। ठीक है, एक जोड़ दा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि धर्मांतरम का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। बताइए धर्मांतरम का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो बताइए धर्मांतरम का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो धर्म जोड़ अंतरम। क्या हो जाएगा, धर्म जोड़ अंतरम। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, धर्म जोड़ अंतरम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस पद में अवयवी भाव समास है। बताइए कौन इसमें पद है जिसमें अवयवी भाव समास है, व्याघ्रफयनम में, या राजलक्ष्मण में, या महाजन में, या यथाशक्ति में, तो क्या हो जाएगा 26 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो यथाशक्ति में। यथाशक्ति में क्या होता है, अवयवी भाव समास होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, आप लोग एग्जाम हॉल में जरूर ये सभी संस्कृत का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ के जाइएगा। ठीक है, क्योंकि आप लोग के लिए काफी महत्वपूर्ण है, आपका यही सब क्वेश्चन आपको बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आलस्यों को। ठीक है, आलस्यों को प्रतिदिन इच्छा भोजन कौन दिलाता था। आलस्य झा उसका प्रतिदिन इच्छा भोजन कौन दिलाता था, तो कौन दिलाता था, तो वीरेश्वर। ठीक है, वीरेश्वर क्या दिलाता था, तो जो आलस था उसको प्रतिदिन उसको इच्छा का भोजन दिलाता था। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तर्क्यते यादस्मिन गृहे अग्निलो अस्ति। आलस कथा पाठ में यह किसकी उक्ति है, तो बताइए किसका उक्ति हो जाएगा, तो ये जो दूसरे आलसी का उक्ति था। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दूसरे आलसी की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि स्त्रियों का रक्षक कौन होता है। बताइए स्त्रियों का जो रक्षक होता है वो कौन है। बताइए स्त्री का रक्षक कौन होता है, पति होता है, पुत्र होता है, पिता होता है, या भाई होता है। तो स्त्रियों का रक्षक कौन होता है विद्यार्थी, तो पति। पति क्या होता है, स्त्रियों का रक्षक होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी थी। बताइए याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसने दी थी, किसने दी थी विद्यार्थी, तो ये मैत्रेयी ने दी थी। क्यों, कौन दी थी, मैत्रेयी ने। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, मैत्रेयी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, गंगा देवी ने। ठीक है, गंगा देवी ने किस महाकाव्य की रचना की थी। गंगा देवी जो था वो कौन सी महाकाव्य की रचना की थी, शंकर चरित्र में, या बंदा कामनी पर्ण में, या मधुरा विजय में, या कथा मुक्तावली। बताइए गंगा देवी ने किस महाकाव्य की रचना की थी, तो कौन सा महाकाव्य की रचना की थी,
तो कौन था, तो मधुरा विजयम, ठीक है, मधुरा विजयनम। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अच्युत राय कहाँ के राजा थे। अच्युत राय जो थे वो कहाँ के राजा थे विद्यार्थी, तो विजयनगर के, ठीक है, याद रखना कहाँ के राजा थे, तो विजयनगर के अच्युत राय राजा थे। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सर्वाग पर्व गर्भ मातृभूते किस देश को कहा गया, बताइए किस देश को कहा गया था, तो कौन सा देश को कहा गया था, तो भारत देश को कहा गया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा भारत देश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सीमांतोन्नयनम किस संस्कार के अंतर्गत है, बताइए सीमांतोन्नयन किस संस्कार के अंतर्गत आता है, तो कौन सा संस्कार के अंतर्गत आता है, तो जन्म पूर्व संस्कार के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शैशव संस्कार कितने होते हैं, ठीक है, शैशव संस्कार जो होते हैं ये कितने तरह के होते हैं, 5, 3, 6 या 1, बताइए शैशव संस्कार कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 6 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 6 प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कन्यादान, ठीक है, कन्यादान किस संस्कार में होता है, बताइए कन्यादान जो होता है ये किस संस्कार में होता है, तो कौन सा संस्कार में होता है, तो अंत्येष्टि संस्कार में, ठीक है, अंत्येष्टि संस्कार में क्या कन्यादान, ठीक है, कन्यादान कौन सा संस्कार में होता है डियर, बताइए तो कौन सा में होता है, तो सॉरी देखिए यहाँ पे विवाह में होता है, किस में होता है, विवाह में होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या जाएगा, नीति श्लोका पाठ के आधार पे अविश्वासी पर विश्वास कौन करता है, बताइए नीति श्लोका पाठ के आधार पे अविश्वासी पर विश्वास कौन करता है, तो अधम करता है, ठीक है, अधम याद रखना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अधम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुखावह क्या है, ठीक है, सुखावह क्या है, ठीक है, आप लोग से पूछा कि सुखावह क्या है, धर्म है, हिंसा है, विद्या है या क्षमा है, तो क्या हो जाएगा 38 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ये अहिंसा है, क्या है सुखावह क्या है, अहिंसा है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोहरा में कौन सी संधि होती है, बताइए मनोहरा जो है इसमें कौन सी संधि होती है, तो कौन सा संधि होता है, 39 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी विसर्ग संधि होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा विसर्ग संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शब्द में प्रत्यय उपसर्ग नहीं है, बताइए कौन सा इसमें से शब्द है जिसमें प्रत्यय उपसर्ग नहीं है, तो कौन सा शब्द में प्रत्यय उपसर्ग नहीं है, तो प्रतिदिनम। प्रतिदिनम में क्या है कि इसमें प्रत्यय उपसर्ग नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सचिवानम आलस्य का समस्त पद क्या हो जाएगा, बताइए सचिवानम आलस्य का समस्त पद क्या हो जाएगा, सचिवालय हो जाएगा या सचिवालय हो जाएगा या सचिवालय हो जाएगा या सचिवानी मालय हो जाएगा, बताइए क्या हो जाएगा, 41 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सचिवालय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस समास के, ठीक है, किस समास के पहला पद संख्यावाचक होता है, बताइए कौन सा समास है जिसमें जो पहला पद होता है वो संख्यावाचक से शुरुआत होता है, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, द्विगु या तत्पुरुष, क्या हो जाएगा, बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 42 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो द्विगु समास, ठीक है, द्विगु समास में क्या होता है संख्यावाचक से यहाँ स्टार्ट होता है। ऑप्शन नंबर इससे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वर्त पत्राणी पदंती, क्या है वर्त पत्राणी पदंती वाक्य के विष्ठात पद में पांचवी विभक्ति किस सूत्र से हुई है, बताइए पांचवी विभक्ति जो हुआ है ये कौन सा सूत्र से हुआ, तो ऑप्शन नंबर से बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अपदाने पंचमी, ठीक है, अपदाने पंचमी, ऑप्शन नंबर से बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्रिया के आधार पर कौन सा कारक होता है, बताइए क्रिया के जो आधार पर कौन सा कारक होता है, तो कौन सा कारक होता है, तो करण होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर से बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा करण। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्यायाम किस शब्द का रूप है, बताइए व्यायाम जो है ये किस शब्द का रूप है, तो कौन सा शब्द का रूप है व्यायाम, बताइए तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो अस्मत् पद का, ऑप्शन नंबर से बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जेस्ते किस लकार का रूप है, बताइए जेस्ते जो है ये किस लकार का रूप है, तो ऑप्शन नंबर ए लिट लकार का, ठीक है, लट लकार का, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पद में कितने प्रत्यय है, बताइए कौन सा पद है जिसमें कितने प्रत्यय है, तो कौन सा पद में कितने प्रत्यय है, तो ऑप्शन नंबर से गति में, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर से बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लघुत्तरम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है, बताइए लघुत्तरम में कौन सा तद्धित प्रत्यय हो जाएगा, तो तरप, तरप क्या होता है, लघुत्तरम में तद्धित प्रत्यय होता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुमार जो डिप, क्या है कुमार जो डिप से कौन सा पद बनेगा, कुमार जो डिप से कौन सा पद बनता है, तो कुमारी, क्या बनता है कुमारी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीबन में कौन सा प्रत्यय होता है डियर, तो पीबन में कौन सा प्रत्यय होता है, तो सिर्फ प्रत्यय, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए आप लोगों के लिए इस वीडियो में काफी संस्कृत का महत्वपूर्ण 50 MCQ क्वेश्चन लेकर आए जो कि काफी सभी महत्वपूर्ण है। तो सभी विद्यार्थी लोग 21 फरवरी को जो संस्कृत का पेपर देने जाएंगे तो आप लोग इस वीडियो को आवाज से देख के जाएंगे कि आप लोग को हूबहू प्रश्न आप लोग इसी टाइप का आ सकता है, ठीक है, तो आप लोग सभी क्वेश्चन को जरूर देखेंगे और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करेंगे और अपने दोस्तों के पास ज्यादा शेयर करेंगे, ठीक है, और सभी चीज का PDF आंसर की चाहिए तो आप लोग गूगल पे सर्च कर लीजिएगा जस्टवेल एजुकेशन, ठीक है, जस्टवेल एजुकेशन सर्च कीजिएगा, आपको वहाँ पे प्रोवाइड कर दिएगा सारा चीज का PDF, तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।